हमारे पास ये 5 स्टेप थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के। इसके बाद ये 2 डेफिनेशन हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एरर कितने किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो 2 तरह के एरर हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक था, नल हाइपोथेसिस हमारा ठीक था, लेकिन हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो ठीक नहीं है। We reject the null hypothesis when the null hypothesis was true या is true। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये टाइप 1 एरर है। इसके बाद है टाइप 2 एरर। हमारा नल हाइपोथेसिस गलत था लेकिन हमने उसको डू नॉट रिजेक्ट कर दिया। हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया जबकि वो गलत हाइपोथेसिस था, तो इसको हम टाइप 2 एरर बोलेंगे। क्लियर हो गया? टाइप 1 एरर सही हाइपोथेसिस को गलत कह देना टाइप 1 एरर है, गलत हाइपोथेसिस को ठीक कह देना टाइप 2 एरर है। इसके बाद ये एग्जांपल है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की, जिसकी स्टेटमेंट है अ सीरियल मेकर advertises that a serving of their kids cereal has 8 grams of sugar. A consumer advocacy group believes that there is more than 8 grams of sugar on average per serving. The group takes a simple random sample of 40 servings of this kids cereal and finds a mean of 9.2 grams. The population standard deviation is 2.6 grams. Can the advocacy group support their claim? Use a 0.01 level of significance। तो इस सिचुएशन में हमने कैसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। सबसे पहले हमें जो बोला गया है वो है कैन द एडवोकेसी ग्रुप सपोर्ट देयर क्लेम। एडवोकेसी ग्रुप का जो क्लेम है हम उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, वो ठीक है या गलत है, इस चीज़ को हमने चेक करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एडवोकेसी ग्रुप का क्लेम क्या है। तो एडवोकेसी ग्रुप का क्लेम है कि there is more than 8 grams of sugar. There is more than 8 grams of sugar on average। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जिसको हमने चेक करना है कि ये ठीक है या गलत है। अभी इस स्टेटमेंट को देखो, इस सेंटेंस को देखो तो आपको पता चलेगा मोर देन 8 ग्राम्स में इक्वल टू साइन नहीं आ रहा। मोर देन 8 का मतलब है 8 से बड़े तमाम आदाद। ठीक है, 8 मोर देन 8 ग्राम्स ऑफ शुगर, 8 ग्राम शुगर से ज़्यादा। ठीक है, इसमें इक्वल टू 8 ग्राम नहीं है, इसलिए हम ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पुट करेंगे। मोर देन 8 ग्राम है तो H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन 8। ठीक है,
अब हमने इसका अल्टरनेटिव बन गया इसका कंपोजिट हाइपोथेसिस, जिसे हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे, वो हमने जनरेट करना है, वो बनाना है। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, हमें पता है कि इसका कंपोजिट होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो इसका कंपोजिट उसका उल्ट लेस देन और इक्वल टू होगा। लेस देन और इक्वल टू के साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा टेस्ट है? लेफ्ट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है? हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन हो और नल हाइपोथेसिस लेस देन और इक्वल टू हो, तो वो हमारे पास राइट टेल टेस्ट होता है। तो अब हमने जो टेस्ट यूज किया करने लगे हैं इस क्वेश्चन में, वो राइट टेल टेस्ट है। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा 0.01। ठीक है, 0.01 हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, ये यहाँ पर हमने लिख देना है। इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, वही फार्मूला हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हम स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं कि ये हमें सैंपल की इंफॉर्मेशन बताई गई है। स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पर सैंपल की इंफॉर्मेशन बताए कि हमने इतने रैंडम सैंपल ऑफ दिस वन लिया, हमारे पास सैंपल साइज इतना था, तो उसके साथ जो इंफॉर्मेशन होगी अरिथमेटिक मीन की या स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो सैंपल अरिथमेटिक मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इस सिचुएशन में उन्होंने एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, द ग्रुप टेक्स अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 40 सर्विंग्स ऑफ दिस किड्स सीरियल एंड फाइंड्स अ मीन ऑफ 9.2 ग्राम्स। यानी कि ये 9.2 ग्राम्स जो मीन है वो 40 सर्विंग्स का है। सैंपल अरिथमेटिक मीन 9.2 है, तो यहाँ पर एक्स बार की जगह पर हम 9.2 पुट कर देंगे माइनस म्यू। म्यू हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो ये हम 8 को एज इट इज यूज करेंगे। अगरचे हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है उसमें लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन हम लेस देन की तरफ मूव नहीं करेंगे, और अल्टरनेटिव में ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन की तरफ मूव नहीं करेंगे। एग्जैक्ट यही वैल्यूज हम यूज करेंगे हर हाइपोथेसिस में। यहाँ पर 8 है तो 8 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। गिवन है द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.6 ग्राम्स, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2.6 आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एन। स्मॉल एन सैंपल साइज को डिनोट करता है, तो सैंपल साइज हमारा 40 है, यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 9.2 माइनस 8 1.2 आ गया, 2.6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 40 0.411 आंसर आएगा इसका। तो इसके बाद जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास z का आंसर आया 2.9197। z इज इक्वल टू 2.9197। ये हमारे पास से टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आ गया, z कैलकुलेटेड का आंसर आ गया 2.9197। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। चूंकि हमारे पास जो हाइपोथेसिस था वो राइट टेल टेस्ट था, इसलिए हम क्रिटिकल रीजन भी राइट टेल टेस्ट वाला यूज करेंगे।
राइट टेल टेस्ट में हमारे पास था z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। z कैलकुलेटेड 2.9197 है, यहाँ पर पुट कर देंगे। ग्रेटर देन z अल्फा की जगह पर 0.01 आ जाएगा। जब हम टेबल में चेक करेंगे z 0.01 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.325 आएगा। आप लोगों के पास इसका टेबल मौजूद है, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि टेबल के अंदर जहाँ पर 0.01 लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंगली जो जी का लिखा बॉर्डर पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो 2.325 आएंगी। अब हमने चेक करना है इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है? 2.9197 बड़ा है 2.325 से। क्या ये बात ठीक है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है? तो ये बात दुरुस्त है कि 2.9197 इज ग्रेटर देन 2.325। अगर हमारी बात दुरुस्त है, क्रिटिकल रीजन की स्टेटमेंट दुरुस्त साबित हो जाती है, तो हम कंक्लूड क्या करते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट। आप जस्ट रिजेक्ट एच नॉट भी लिख सकते हो और ये सारा सेंटेंस भी लिख सकते हो। एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन टेबल वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू, so reject the null hypothesis and conclude that there is more than 8 grams of sugar on the average per serving। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। इसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की है और हमारे पास स्टेटमेंट थी पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन की। तो हमने सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हमने अपनी स्टेटमेंट को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है। क्लियर हो गया? क्रिटिकल रीजन दोबारा देख लें कि अगर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, जो हाइपोथेसिस हमने जनरेट किए, उसकी मदद से हमें पता चला कि ये राइट टेल टेस्ट है या लेफ्ट टेल टेस्ट है। जब हमें इस चीज़ का पता चल गया कि ये कौन सा टेस्ट है, तो उसके बाद हमने जब क्रिटिकल रीजन बनाना है, तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर राइट टेल टेस्ट है तो हमने चेक करना है z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। ठीक है, z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। अब हमने इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, एंड पे आ रहा है हमारे पास 2.9197 इज ग्रेटर देन 2.325। ठीक है, तो ये वैल्यू 2.9197 बड़ी है 2.325 से। तो ये हमारी स्टेटमेंट, ये सिंबल हमारा होल्ड कर गया, ये ठीक साबित हो गया। तो अब हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? और जिनका क्वेश्चन था कि हाइपोथेसिस की समझ नहीं आई, उनको समझ आ गई है?
लास्ट लेक्चर में लास्ट पे एक स्टूडेंट ने बोला था कि हाइपोथेसिस कैसे बनता है, उसकी समझ नहीं आई थी क्योंकि वो लेट था। उसको समझ आ गई कि हमने ये हाइपोथेसिस कैसे जनरेट किया, या यस सर। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? इसके बाद ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि चीटिंग ना करो, क्योंकि ये सारा कुछ सवाल मैंने करके ये नीचे इसकी सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है? ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोग इसको ठीक से अंडरस्टैंड करते हो या नहीं करते, ठीक है? तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अगर ना हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि आपने जो ट्राई करनी है वो पूरी ईमानदारी से करनी है, ठीक है? आपने अगर प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, तो ऊपर वाला क्वेश्चन को देख सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन में ना देखो और एंड पे अपने रिजल्ट चेक कर लो कि आपका रिजल्ट ठीक है या नहीं, ठीक है?